बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। कल हमने एक नया सबक शुरू किया था, ज़ीरो नॉट आउट, और हमने उसमें देखा था कि उसमें जो बॉलर था वो किस तरह का था और वो किस तरह से, किस अंदाज से गेंद फेंकता था। अब आगे मिर्ज़ा के खेलने का अंदाज़ ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। आप देखिए, मिर्ज़ा भी कुछ कम निराले नहीं थे। अगर बॉलर निराला था तो मिर्ज़ा का भी अपना ही अंदाज था। मिर्ज़ा जो है वो बैट को पूरी ताकत के साथ किस तरह घुमा रहे थे? गोफन की तरह घुमा रहे थे। गोफन पता है आपको क्या होता है? पत्थर फेंकने का रस्सी से बंधा हुआ फंदा होता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर किसान जो है वो परिंदों को उड़ाने के लिए करता है। अब आप सोचिए कि कितनी तेज़ी से वो उसको घुमाता होगा कि उससे पत्थर फेंका जा सके। बिल्कुल उसी अंदाज में मिर्ज़ा जो है वो पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह किसको, बैट को घुमाए जा रहे थे। 3 ओवर इसी तरह खाली गए और गेंद को एक दफ़ा भी बैट से हमकिनार होने का मौका नहीं मिला। अब हमकिनार होने का मौका नहीं मिला से मुराद यहाँ पर यह है कि गेंद ने बैट को छुआ तक नहीं। क्यों नहीं छुआ? कि मिर्ज़ा ने गेंद को, बैट को छूने का मौका ही नहीं दिया। वो बॉल को बजाय इसके कि वो बैट से बॉल को मारते, वो क्या कर रहे थे? बस सिर्फ गोफन की तरह बैट को घुमा रहे थे। मिर्ज़ा के मुस्कुराने का अंदाज साफ बता रहा था कि रन न बनने की बड़ी वजह बॉलर की नालायकी से ज़्यादा मिर्ज़ा के अपने पैतरे थे। यानी मिर्ज़ा अपने दावपेच, पैतरे का मतलब होता है दावपेच, मिर्ज़ा जो है वो अपने दावपेच आजमा रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, इसलिए वो मतलब दूर जो जो करना चाहिए, रन बनाना चाहिए या बॉल को बैट से मारना चाहिए, तो वो तो कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे? उसको, बैट को गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। वो करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती होती तो साफ टल जाते, लेकिन अगर टेढ़ी आती तो उसके पीछे बैट लेकर निहायत जोश खरोश से दौड़ते। अब देखिए क्या करते थे कि जब गेंद जो है वो उनकी तरफ आती थी तो उस वक्त बजाय वो उसका, गेंद का सामना करने के, क्या करते थे? टल जाते थे, यानी वहाँ से हट जाते थे, वहाँ से दूसरी तरफ सरक जाते थे। और अगर गेंद टेढ़ी आती तो उसके पीछे बैट लेकर निहायत जोश खरोश से दौड़ते, और अगर गेंद टेढ़ी आती तो क्या करते? उसके पीछे दौड़ते बहुत ही ज़्यादा जोश खरोश के साथ। कप्तान ने बोहतरा इशारों से मना किया, मगर वो 2 दफ़ा गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए। हालांकि जो टीम का कप्तान था, जो टीम का कैप्टन था, उसने उनको बहुत बार मना किया, ऐसा करने से रोका, इशारे किए, मगर वो, उन्होंने, मिर्ज़ा ने जो है वो उसकी एक ना सुनी और क्या किया कि गेंद को 2 मरतबा कहाँ गए? वो बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए, जिसकी कि कोई ज़रूरत ही नहीं थी। 1 ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसी खींच के मारी कि मिर्ज़ा के सर से एक आवाज़ और मुंह से कई आवाज़ें निकली और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी। जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी। गुस्से में क्या किया बॉलर ने? गेंद खींचकर ही मार दिया। इतनी बुरी तरह से खींचकर मारा कि वो कहाँ टकराई, जाकर मिर्ज़ा के सर से ऊपर से निकली एकदम, जिसकी तेज़ी की वजह से हवा से टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी। और जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी। इसके बावजूद मिर्ज़ा खूब जमकर खेले और ऐसा जमकर खेले कि उनकी अपनी टीम के पांव उखड़ गए। इसकी तफसील ये है कि जैसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता, वैसे ही मिर्ज़ा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते। यानी खुद तो हिट नहीं लगा रहे थे, अपनी तरफ जब गेंद आती थी तो उसको हिट नहीं करते थे, अपनी तरफ जब गेंद आती थी तो उसको बिल्कुल भी हिट नहीं करते थे, लेकिन जब उनके साथी ने ये काम किया और गेंद को हिट किया तो क्या करते थे?
उसको रन रन बनाने की पुरजोर दावत देते थे, जल्दी आओ, दौड़ो दौड़ो, तेज़ी से आओ। और जब वो 3/4 पिच तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर बल्कि धकेल कर अपने विकेट की जानिब वापस भेज देते। और जब वो मतलब फासला मतलब आधे से भी ज़्यादा फासला वो जब तय कर लेता तो क्या करते, उसको डांटते, उसको चिल्लाते, उसको वापस भेजते। और अगर वो नहीं जाता तो क्या करते, उसको ढकेल कर उसके विकेट की तरफ वापस भेज देते थे। मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद उस गरीब से पहले वहाँ पहुँच गई। अब मिर्ज़ा तो उसको धक्का देकर और उसको पीछे धकेल कर अपनी जगह पर वापस आकर खड़े हो जाते थे। और अब वो बेचारा, क्योंकि मिर्ज़ा तो रन बनाने के लिए आगे आ ही नहीं रहे हैं, वो खुद आगे दौड़ कर आया था, अब उसको मजबूरन वापस जाना ही पड़ता था। जैसे ही वो वापस जाता तो उसके जाने से पहले ही क्या होता, गेंद वहाँ पहुँच जाती और वो मुफ्त में रन आउट हो जाता। इस तरह से जो गेंद पर हिट लगाता, जो रन बनाने की कोशिश करता, बेचारा वही क्या हो जाता, रन आउट हो जाता। जब मिर्ज़ा ने एक के बाद दीगरे अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इस तरह जुलूस निकाल दिया, यानी उसने क्या किया कि कप्तान का जुलूस निकालना मतलब कप्तान की किसी बात को वो मान नहीं रहे थे और अपने ही टीम के खिलाड़ियों को रन आउट कराए जा रहे थे। वो खुद तो वहाँ से हिलते नहीं थे कि ताकि कोई रन बनाए, और दूसरे को भी रन नहीं बनाने देते थे। ये अपनी जगह से हिलेंगे तभी तो रन बनेगा, नहीं तो कहाँ से बनेगा। तो क्या करते थे, इस तरह से उन्होंने अपने या के बाद दीगरे अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों को रन आउट करा दिया और इस तरह उनका जुलूस निकाल दिया। तो कप्तान ने सख्ती से तंबीह कर दी, सख्ती से क्या कर दी, तंबीह कर दी। तंबीह करना यानी ताकीद करना, समझा देना अच्छी तरह से। ताकीद कर दी कि ख़बरदार अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन न बनाए। तो अब जब बेचारे जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो आउट होने लगे, रन आउट होने लगे, तो फिर कप्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उनको ताकीद कर दी, उनको तंबीह कर दी कि अब कोई भी नहीं जाएगा रन बनाने के लिए। अब मिर्ज़ा को जो करना है वही करेंगे और कोई भी यहाँ से अब कोई रन नहीं बनाएगा, बस सिर्फ मिर्ज़ा ही रन बनाएंगे। लेकिन मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन नहीं बनाया। मिर्ज़ा अपनी जगह अड़े रहे, वो अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिले, ज़रा भी नहीं सरके। और क्या हुआ कि उन्होंने आखिर तक एक भी रन नहीं बनाया। इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा। वाह, क्या मज़े की बात है कि एक भी रन न बनाने के बावजूद भी उनका स्कोर सबसे अच्छा रहा। किस तरह से अच्छा रहा, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए, बेचारे दूसरे भी रन नहीं बना पाए थे, मगर वो सब आउट हो गए। उनका हश्र क्या हुआ, सारे के सारे जो थे वो आउट हो गए। लेकिन इसके बरअक्स यानी इसके बरखिलाफ़ मिर्ज़ा ख़ुद को बड़े फ़ख्र के साथ 0 नॉट आउट बताते रहे। यानी वो ये कहते रहे कि मैं 0 नॉट आउट हूँ, भले ही मैंने 0 रन बनाए हैं लेकिन मैं क्या हूँ, नॉट आउट हूँ। रन तो कोई भी नहीं बना पाया, रन तो किसी ने भी नहीं बनाए, लेकिन सारे के सारे क्या हो गए, आउट हो गए। और मैं तो ऐसा खिलाड़ी हूँ जो कि आखिर तक मैदान में डटा रहा और आखिर तक मैंने भले ही रन न बनाया हो लेकिन मैं कैसा रहा, नॉट आउट रहा, नॉट आउट। और ये बहुत बड़ी बात है ना। बहुत ही मज़ेदार क्रिकेट है ना। आप भी इसी तरह खेलेंगे अगर आपने इस तरह क्रिकेट खेला तो आपके सारे जो दोस्त हैं वो आपको कभी भी टीम में नहीं रखेंगे। हाँ, मिर्ज़ा तो खैर वहाँ डटे रहे, आप नहीं टिक पाएंगे बेटा। इसलिए इस तरह का क्रिकेट मत खेलना और जो क्रिकेट का जो सही तरीका है उसी तरीके से खेलना। ये आपका सबक था, बहुत मज़ेदार था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपको इसकी मश्क भेज देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जो हम आपको ग्रामर समझा रहे हैं उसको आप अच्छे से समझकर और उसको अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसमें आम और इसमें ख़ास। अब इसमें आम, ऐन अलिफ मीम आम है। ये आम का मतलब होता है कॉमन। ये वो आम नहीं है जो आप गर्मियों में खाते हैं, वो अलिफ मद मीम वाले आम होते हैं। ये ऐन अलिफ मीम वाला आम है। इसमें आम यानी कॉमन, इसमें आम कॉमन नाउन, और इसमें ख़ास यानी
प्रॉपर नाउन, ये आप इंग्लिश में पढ़ चुके होंगे, आपका हुआ होगा ये। तो उर्दू में जो है कॉमन नाउन को क्या कहते हैं, इसमें आम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको मिसाल दी हुई है, ज़ैल के जुमलों को पढ़िए। नंबर 1, मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो। ये यहाँ पर ऊँटनी और रास्ता क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा है सेंटेंस, पानी का मटका टूट गया। यहाँ पर पानी और मटका जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है। फिर शागिर्द अपने उस्ताद का अदब करता है, तो शागिर्द और उस्ताद अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये जो अल्फाज जिनको अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन के लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ख़त कशीदा। क्या होता है, ख़त कशीदा अल्फाज, यानी जिनको ऐसे अल्फाज जिनको अंडरलाइन किया गया है। तो ये जो है यहाँ पर ऊँटनी, अब ऊँटनी का कोई ख़ास नाम नहीं है, ऊँटनी कोई भी हो सकती है। रास्ता, कोई भी रास्ता हो सकता है। पानी, पानी तो एक आम सी चीज़ है, पानी का कोई नाम नहीं है ख़ास। मटका, कोई भी मटका हो सकता है। शागिर्द, कोई भी शागिर्द हो सकता है। उस्ताद, कोई भी उस्ताद हो सकता है। इसी तरह से मैं स्कूल जा रहा हूँ, कोई भी स्कूल, आप किस स्कूल में जा रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे हैं, कोई भी स्कूल हो सकता है। तो जिसका कोई ख़ास नाम ना हो, जिसका कोई ख़ास नाम ना हो, उसे हम कहते हैं इसमें आम, यानी कॉमन नाउन। इसमें आम यानी उसमें किसी ख़ास चीज़ का नाम लिया नहीं जाता, ख़ास चीज़, ख़ास जगह या किसी ख़ास नाम का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि एक आम बात की जाती है। जैसे अभी हमने आपको बताया ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कोई भी स्कूल जा सकता हूँ, है ना। तो ये जो सारे अल्फाज हैं ये ज़ाहिर करते हैं कि ये जो है ये इसमें आम है, यानी इसमें किसी ख़ास नाम की तरफ इशारा नहीं है, किसी ख़ास चीज़ का नाम नहीं लिया गया। तो ऐसे अल्फाज जिनसे किसी ख़ास नाम जगह की शनाख्त ना होती हो, वो कहलाते हैं इसमें आम। ठीक है। अब एक होता है इसमें ख़ास। अब इसमें ख़ास के लिए यहाँ पर आपको देखिए मिसालें दी गई हैं, बहुत सारे यहाँ पर नीचे मिसाल दी गई है कि आपने ज़ैल में दिए हुए इसमें ख़ास अलग करके लिखिए, ये आपको लिखना है। और हम आपको इसी पर समझा भी रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। अब यहाँ पर जो है 2 शहरों के नाम दिए गए हैं। मक्का एक ख़ास शहर है, मदीना एक ख़ास शहर है, इसलिए इस सेंटेंस में इसमें ख़ास क्या हुआ, मक्का और मदीना। दूसरा है यहाँ पर दिया हुआ उक़बा रज़ी अल्लाह ताला बिन आमिर मिस्र के गवर्नर थे। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे, मिस्र के गवर्नर थे। तो यहाँ पर उक़बा बिन आमिर ये भी इसमें ख़ास है क्योंकि ये एक नाम है, और मिस्र जो है ये भी ख़ास है, इसमें ख़ास है क्योंकि ये एक मुल्क का नाम है। तो जिन चीज़ों का ख़ास नाम होता है, जिन शख्सियतों के, जिस मकाम का या फिर जिस चीज़ का कोई ख़ास नाम रख दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इसमें ख़ास कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। और अगर जिस चीज़ का कोई ख़ास नाम नहीं होता उसको हम कहते हैं इसमें आम, और जिस चीज़ का कोई ख़ास नाम होता है उसको हम कहते हैं इसमें ख़ास। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें आम और इसमें ख़ास ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ठीक है बेटा, आज यहाँ पर अपना जो है ये वाला सबक जो आपने पढ़ा ज़ीरो नॉट आउट वो यहाँ ख़त्म होता है, और इंशाअल्लाह ताला हम आपको इसकी मश्क जो है वो व्हाट्सअप कर देंगे। मश्क में हम आपको सवालात के जवाबात जो हैं वो लिखा देंगे, और इसमें जो खाली जगह है वो भी हम आपको बता देंगे, मतलब लिख कर भेज देंगे। लेकिन ये जो हमने आपको इसमें आम और इसमें ख़ास बताया है, इसके जो मिसालें दी गई हैं इसको आपको लिखना है, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन को भी इसमें से देखकर लिखना है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाअल्लाह मिलते हैं अपने अगले लेसन के साथ।